ये ऑडियो बुक उपयोग करने के लिए हमारे चैनल डुपर गेमिंग को क्रेडिट देना ना भूले। कॉपीराइट से बचने के लिए एपिसोड 1 गैलेक्सी गॉड। विवेक एशिया के टॉप 10 अमीर लोगों में से एक था। वह दिल से बहुत साफ इंसान था, लेकिन जितना वह साफ था उतना ही खतरनाक। वह हमेशा दूसरों की मदद करता, और अगर कोई उससे मदद मांगता तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी मदद कर दिया करता। उसने एशिया में कई जगहों पर अपने स्कूल, अस्पताल और बैंक खोले थे। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, यहां तक कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी। अपनी मां के गुजर जाने के बाद वह इस दुनिया में अकेला रह गया। विवेक अपनी मां की आत्मा की शांति के लिए हर दिन मंदिर जाता था। उसे पहले मंदिर जाना पसंद नहीं था, लेकिन उसकी मां हर दिन मंदिर जाती और उसके लिए प्रार्थना करती थी। इसलिए विवेक भी हर दिन मंदिर जाता और अपनी मां की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। विवेक हर दिन ऑफिस में काम करता और हर दिन मंदिर जाता। उसका जीवन मंदिर से ऑफिस और ऑफिस से घर तक ही था। एक दिन जब विवेक मंदिर से ऑफिस जा रहा था, तो उसने एक 5 साल के बच्चे को देखा जिसका खिलौना सड़क पर गिर गया, और वह उसे उठा रहा था कि अचानक एक ट्रक आ गया। विवेक अपना सारा सामान नीचे गिरा देता है और भागकर उस बच्चे को बचा लेता है। लेकिन उसे बचाने की कोशिश में विवेक खुद को नहीं बचा पाता और ट्रक से टकरा जाता है। उसके पूरे शरीर की हालत ऐसी हो जाती है कि कोई उसे देख भी नहीं पाता। खून से लथपथ वह लाश और भी डरावनी लग रही थी। ऑन द स्पॉट ही विवेक की मौत हो गई। यह सब देखकर उस लड़के की मां बहुत डर गई। वह अपने बच्चे के पास जाती है और उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारती है और बाद में उसे गले लगाकर रोने लगती है। उस महिला को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। अपने बच्चे के बचने की खुशी मनाए या फिर उस अनजान आदमी के मरने का गियझेम। वह उस आदमी का शुक्रिया भी नहीं कर पा रही थी जिसने उसके बच्चे की जान बचाई थी। विवेक को एक महिला और एक बच्चा रोते हुए दिखाई दे रहे थे। वहां मौजूद कुछ लोग महिला और विवेक की लाश के इर्द गिर्द खड़े थे, और बाकी लोग ट्रक ड्राइवर को पकड़कर पीटने लगे। वह ड्राइवर नशे में था और इतने लोगों द्वारा पीटे जाने के बाद उसका सारा नशा उतर गया। विवेक ध्यान से बच्चे और उसकी मां को देख रहा था, और जब उसकी नजर वहां मौजूद एक लाश पर पड़ी तो एक पल के लिए उसके रोंगटे खड़े हो गए। उस लाश के हाथ पैर लकड़ी की तरह टूटे हुए थे और उसका मुंह चूसे हुए आम की तरह पिचका हुआ था। कुछ देर तक तो वह लाश को पहचान ही नहीं पाया, और जब पहचाना तो उसने खुद को देखा। वह अपने हाथ मुंह को छू कर देख रहा था। जब उसने अपने पैरों की तरफ देखा तो वहां कुछ नहीं था। जहां उसके पैर थे वहां से एक अजीब सा धुआं निकल रहा था। इसका मतलब इसका मतलब है कि मैं एक आत्मा हूं। लड़के की मां बहुत रो रही थी, क्योंकि विवेक ने उसके बच्चे की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। चलो, कोई तो है जो मेरी मौत के बाद भी रो रहा है, विवेक की आत्मा ने मन ही मन खुद से सोचते हुए कहती है। तभी विवेक की आत्मा के सामने एक क्रिस्टल बॉल आ गई। उस क्रिस्टल बॉल से बहुत रोशनी निकल रही थी। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि विवेक की आत्मा भी उसे नहीं देख पा रही थी। विवेक की आत्मा डर कर कहती है, कौन हो तुम? क्या तुम यमराज के यमदूत हो और मुझे नर्क या स्वर्ग ले जाने आए हो? क्रिस्टल बॉल ने अपनी शांत आवाज में कहा, मुझसे डरो नहीं विवेक, मैं तुम्हें कहीं नहीं ले जाऊंगी। मैं गैलेक्सी गॉड का एक सेवक हूं। विवेक बड़बड़ाते हुए कहता है, गैलेक्सी गॉड? क्या इस नाम का कोई नया भगवान आ गया है? यह गैलेक्सी गॉड क्या है और कौन है? क्रिस्टल बॉल ने कहा, जिस तरह तुम्हारे हिंदू, मुसलमान या किसी अन्य धर्म में अलग अलग भगवान हैं, उसी तरह एक गैलेक्सी भगवान भी है। उसने सभी गैलेक्सीज का निर्माण किया है। विवेक अभी भी थोड़ा डरा हुआ था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह यहां मेरे पास क्यों आया है। तो उसने पूछा कि तुम मेरे पास क्या लेने आए हो और तुम मुझसे क्या चाहते हो? क्रिस्टल बॉल पर सवाल दागते हुए उसने कहा, सबसे पहले मुझसे मत डरो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम मुझसे डरना बंद करो, फिर मैं तुम्हें यहां आने का मेरा कारण बताऊंगा। विवेक का डर अब थोड़ा कम हो गया था, इसलिए उसने पूछा, तो तुम क्या चाहते हो? क्रिस्टल बॉल ने कहा कि तुम्हें गैलेक्सी गॉड ने चुना है। तुम्हारी अच्छाई देखकर वे बहुत खुश हैं, और इस दुनिया में तुम्हारे जैसे ईमानदार और स्वाभिमानी लोग बहुत कम हैं।
इसलिए गैलेक्सी गॉड ने तुम्हें एक नया जीवन जीने का मौका दिया है। विवेक यह सुनकर बहुत खुश हुआ और साथ ही हैरान भी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक मरा हुआ इंसान कैसे जिंदा हो सकता है। क्रिस्टल बॉल की पूरी बात उसे अभी तक समझ में नहीं आई थी। विवेक ने पूछा कि क्या मैं फिर से धरती पर जन्म लूंगा? तो क्रिस्टल बॉल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, तुम दूसरी दुनिया में जाओगे। एक ऐसी दुनिया जो बाकी सभी से अलग है। एक ऐसी दुनिया जो अपने आप में ही एक गैलेक्सी है और अपने आप में एक ग्रह। वह ग्रह किसी भी गैलेक्सी से संबंधित नहीं है, क्योंकि वह खुद एक गैलेक्सी है। ये बिल्कुल तुम्हारी धरती की तरह है। सबका नाम एक जैसा है, एक जैसी जगह है, लेकिन वहां सभी लोगों का जीवन अलग अलग है। विवेक यह सब सुनकर और भी ज्यादा हैरान हो गया। इसलिए वह उत्साहित हो गया और किसी बच्चे की तरह उसने पूछा, क्या मैं वहां नया जन्म लूंगा? क्या वहां मेरा पुनर्जन्म होगा? तो क्रिस्टल बॉल ने हाँ और ना दोनों कहा। विवेक को समझ में नहीं आया कि वो क्रिस्टल बॉल क्या कहना चाहती है। विवेक ने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम क्या कहना चाहते हो? क्रिस्टल बॉल ने कहा कि तुम एक 15 साल के लड़के के शरीर में प्रवेश करोगे जो मरने वाला है। जैसे ही तुम उसके शरीर में प्रवेश करोगे, तुम्हारा फिर से जन्म होगा। कुछ लोगों ने मिलकर उसे मार डाला। इसके अलावा वहां जाने का तुम्हारा एक खास मकसद है। वह मकसद तुम वहां जाकर ही समझ पाओगे। विवेक ने क्रिस्टल बॉल से पूछा, वह कौन सी दुनिया है? क्रिस्टल बॉल उसे यह बताते हुए काफी उत्साहित लग रहा था। उसकी आवाज एक बूढ़े आदमी जैसी थी, लेकिन उसका उत्साह एक बच्चे जैसा था। वह दुनिया मेरी पसंदीदा दुनिया है। अगर मैं भगवान नहीं होता तो मैं भी उसी दुनिया में जन्म लेना चाहता। उसकी बातें सुनकर विवेक इतना उत्साहित हो गया कि उसे कैसे अपने इमोशंस को बयां करना है ये तक भूल गया। बाहर से शांत, लेकिन अंदर से उसके मन में उसकी भावनाएं कुछ और ही बयां कर रही थीं। क्रिस्टल बॉल ने कहा कि तुम एक जादुई दुनिया में जाओगे। यह जानने के बाद कि वह किस दुनिया में जाएगा और वह इस समय एक भगवान से बात कर रहा है, आखिर कौन उसकी भावनाओं और उसके विचारों के बारे में अच्छी तरह से जान सकता है? लेकिन विवेक को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि वह अभी भी एक भगवान से बात कर रहा है। उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन क्रिस्टल बॉल ने उसे बीच में टोकते हुए कहा कि इन सवालों के लिए अभी बहुत समय बाकी है। अब तुम्हें उस दुनिया के बारे में कुछ जान लेना चाहिए। उस दुनिया कुछ लोग अच्छे हैं और कुछ बुरे। ये पूरे ब्रह्मांड का कानून है और तुम चाहे कहीं पर भी जाओ, किसी भी गैलेक्सी या फिर किसी भी प्लेनेट में ये कानून कभी नहीं बदलेगा। ये सब छोड़ो, तुम्हें सब कुछ आगे अपने आप पता लग जाएगा। अब आगे सुनो। दूसरी तरफ इंसान जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वह डीमन बीस्ट के हमलों से बच सके। वे सभी जादू से अपनी रक्षा करते हैं। बाकी तुम्हें वहां जाकर पता चलेगा। क्रिस्टल बॉल ने विवेक के शरीर पर एक काले और लाल ड्रैगन का टैटू बनाया, जिसकी पूंछ विवेक की कमर के चारों ओर जाती है और उसका मुंह उसकी छाती पर था। साथ ही उसके दिमाग पर एक फीनिक्स का टैटू बनाया गया था। क्रिस्टल बॉल ने कहा, ड्रैगन टैटू तुम्हारे शरीर को मजबूत करेगा और फीनिक्स टैटू तुम्हारे दिमाग को मजबूत करेगा। तुम्हें उस दुनिया में बहुत अच्छा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह जगह भूखे भेड़ियों का खान है, जो हर मोड़ पर अपने लालच के चलते तुम्हें मारने से पहले एक पल भी नहीं सोचेंगे। तभी विवेक की आत्मा पर एक रोशनी पड़ती है और वह वहां से गायब हो जाता है। जब विवेक ने अपनी आंखें खोलीं तो उसे पूरे शरीर में दर्द महसूस हो रहा था। विवेक को याद आया कि जिस लड़के के शरीर में वह अभी है, उसे किसी ने बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला था। घाव अभी भी ताजा थे, इसलिए उसका शरीर इतने दर्द में था। उसके पास में ही 60 से 70 साल की एक बूढ़ी महिला उसका इलाज कर रही थी। विवेक ने अपनी आंखें बंद की और उसे कुछ यादें याद आने लगी। दिमाग पर थोड़ा जोर डालने पर उसे याद आया कि इस महिला को सभी दादी कहते हैं। विवेक यह जानकर हैरान रह गया कि जिस व्यक्ति के शरीर में वह अब है, उसका नाम भी विवेक है, लेकिन अपनी 12 साल तक की उम्र की वो अपनी सभी यादें भूल गया था। अब कैसा रहेगा विवेक का नया सफर? क्या है नई मुश्किलें आएंगी विवेक के इस नए सफर और जीवन में? कौन है ये औरत जो विवेक का इलाज कर रही थी? कोई दोस्त या फिर दुश्मन? आखिर क्यों नहीं है उसे अपनी 12 साल तक की उम्र की यादें? सभी सवालों के जवाब और आगे की कहानी जानने के लिए पढ़िए द मैजिक वर्ल्ड,
सिर्फ और सिर्फ दूफुर गेमिंग पर।